गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के बारे में देखा था। उसके तीनों पैटर्न हमने देख लिए थे। आज हम उसका यूजेस देखेंगे। सबसे पहले यूजेस फर्स्ट पढ़ते हैं हम। ए नंबर, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वर्क इवेंट्स विच हैपन्ड इन द पास्ट। यानी कि इसका उपयोग, इसका यूज़ उन कार्यों या उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में हुई थी। यानी कि पास्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है? उन घटनाओं या कार्यों को बताने के लिए जो अतीत में हुआ था, पास्ट में हुआ था। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोट ए नोवेल लास्ट ईयर, यानी कि उन्होंने पिछले साल एक उपन्यास लिखा था। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। इंडिया बिकम फ्री इन 1947, यानी कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड टाइप है इसकी, फॉलोइंग एडवर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन डिस्टेंस। यानी कि निम्नलिखित जो क्रिया विशेषण दिए गए हैं उनको आमतौर पर इस काल में उपयोग किया जाता है या इस काल में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, यस्टरडे, वंस इन 2014 etc। इस तरह से अगर कुछ भी वर्ड आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पास्ट, डिफरेंट बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि हम पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे। फर्स्ट यहाँ एक बात लिखी हुई है, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट व्हेन ए वर्क इज़ कंप्लीट in the past but the time is not mentioned, but if the time of the work is mentioned we use past indefinite। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि अतीत में कोई काम पूरा होने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। यानी कि अतीत में कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन समय का उल्लेख नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? टाइम नहीं बताएंगे कि किस टाइम पर वो काम हुआ है। लेकिन अगर काम के उल्लेख का, जो हमने काम किया है उसके उल्लेख का समय बताया जाता है, यानी कि समय का उल्लेख किया जाता है अगर ऐसे सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी हम इसे कह सकते हैं, इस टेंस का यूज़ होगा। यानी कि जहाँ टाइम आ जाए वहाँ तो आप समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट है, और जहाँ टाइम नहीं बताया जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। टाइम इज़ नॉट मेंशन, यानी कि यहाँ समय का उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें टाइम नहीं बताया जाएगा। और हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में टाइम इज़ मेंशन, यहाँ टाइम बताया जाएगा। दोनों तरफ यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं कि जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है और ये पास्ट इंडेफिनिट का। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है। आई हैव बाउट ए न्यू टीवी, मैंने एक नया टीवी खरीदा। लेकिन इसके बाद ही इधर एक और एग्जांपल दिया गया है। आई बाउट ए न्यू टीवी लास्ट वीक, यानी कि मैंने पिछले हफ्ते एक नया टीवी खरीदा। तो इसमें टाइम नहीं बताया है और इसमें टाइम बताया है। तो जिसमें टाइम नहीं बताया वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और जिसमें टाइम आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही हैज़ रिटर्न द लेटर बट ही हैज़ नॉट पोस्टेड इट, यानी कि उन्होंने पत्र लिखा लेकिन उन्होंने उसे पोस्ट नहीं किया, उसको उन्होंने डाला नहीं है। इसी तरह हम पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे। ही रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट यस्टरडे, यानी कि उन्होंने एक पत्र लिखा और कल उसे, यानी कि पत्र को उन्होंने पोस्ट कर दिया या उन्होंने डाल दिया। तो यहाँ पर भी इसमें टाइम नहीं बताया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और यहाँ टाइम बताया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इस तरह से ये हम डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ सेकंड टाइप है इसकी। इफ़ ए वर्क इज़ कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इम्पैक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट, and if its impact is not there
वी यूज़ पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि यदि कोई कार्य हुआ वो पूर्व में पूरा हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। यानी कि कोई भी काम हुआ, कोई भी घटना हुई, पास्ट में हो गई, पूर्व में हो गई, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी मौजूद रहेगा, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ठीक है। और आगे बताया गया है कि वहाँ तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और यदि इसका प्रभाव नहीं होता है, यानी कि कोई कार्य है वो कंप्लीट हो गया है, उसका कोई प्रेजेंट में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ बताया गया है, एक तरफ वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। इसमें इम्पैक्ट इज स्टिल देयर इन प्रेजेंट, यानी कि इसमें वर्तमान में भी प्रभाव मौजूद रहता है, और नो इम्पैक्ट इन प्रेजेंट, इसमें वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है, सीता हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि सीता का जो है एक्सीडेंट हो गया। यहाँ कोष्टक में एक बात लिखी हुई है, सीता इज स्टिल इन हॉस्पिटल, यानी कि वह अभी भी अस्पताल में है। इसी तरह यहाँ सेकंड एग्जांपल इधर देखेंगे हम कि सीता हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि सीता का हादसा हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट इन हॉस्पिटल, यानी कि वह अस्पताल में नहीं है। तो इससे हमें यह पता चलता है, फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि सीता का एक्सीडेंट होता है और वो अभी भी अस्पताल में है, यानी कि वर्तमान में भी वो अस्पताल में है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीता का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वो अब अस्पताल में नहीं है, यानी कि वो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो इस तरह के जहाँ सेंटेंस आ जाए वहाँ हम प्रेजेंट और पास्ट का इस तरह से पता लगाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।